मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनावी शोर समाप्त हो चुका है। दोनों राज्यों में 17 नवंबर को मतदान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का देख रहा है विनोद और मध्य प्रदेश में बीजेपी का एमपी के मन में मोदी कैंपेन चर्चा में रहा। दोनों पार्टियों ने विपक्ष को टारगेट करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमकर इस्तेमाल किया। बड़े शहरों में जनता को साधने के लिए रैली की बजाय कांग्रेस ने रोड शोज और डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल और जबलपुर में जनता को साधने के लिए रोड शोज का सहारा लिया। इस बार हिंदी हार्टलैंड के दोनों ही राज्यों के चुनावी कैंपेन में गारंटी की भी गूंज रही। जानकारों का कहना है कि गारंटी के सहारे दलों ने लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की। यह पहली बार है जब मध्य प्रदेश में अधिकांश नेताओं ने बड़ी रैलियों के बजाय डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा फोकस किया। आखिरी वक्त तक बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन करते दिखाई दिए। कांग्रेस से जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, तरुण भनोट तो बीजेपी से कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज नेता प्रचार के दौरान गलियों में आपको दिखाई दिए, घर घर का दरवाजा खटखटाते दिखाई दिए। डोर टू डोर कैंपेन रणनीति के तहत ही बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं से मतदाता पर्चियां बंटवाई। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अंतिम वक्त में मतदाता पर्ची के जरिए लोगों से सीधे जुड़ना भी हो जाता है। डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। पार्टी के फ्रंटल संगठन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने कमलनाथ की 5 गारंटी को घर घर पहुंचाने के लिए कैंपेन चलाया। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी पार्टियों के उम्मीदवार भी डोर टू डोर कैंपेन के सहारे जनता को साधने की कोशिशों में जुटे रहे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में पहली बार गारंटी की गूंज रही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने संकल्प पत्र को बीजेपी ने मोदी की गारंटी नाम दिया। पार्टी ने घोषणा में गेहूं, धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने भी संकल्प पत्र के बजाय इस बार गारंटी पत्र जारी किया है। पार्टी ने कमलनाथ की 5 गारंटी इसको नाम दिया। कांग्रेस के गारंटी पत्र में किसानों के ऋण माफ करना, बिजली बिल हाफ करना, समर्थन मूल्य जैसे कई अहम घोषणाएं की गई। जानकारों का कहना है कि गारंटी शब्द का प्रयोग विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस को 5 गारंटी का फायदा मिला था और त्रिकोणीय मुकाबले में पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए एआई टूल्स भी बनाए। वीडियोस का जमकर इस्तेमाल आपने इस बार देखा। बीजेपी ने दिग्विजय के राज को जंगल राज बताया और कमलनाथ के करप्शन वाले समय को दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कथित तौर पर यह बताया कि उस समय पर बड़ा करप्शन हुआ था और एआई टूल के जरिए इसके कई वीडियोस बनाए गए। कांग्रेस ने भी अपनी योजना को अलग अलग लोगों तक पहुंचाने के लिए एआई टूल का सहारा लिया। कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए एआई टूल के एक वीडियो में कमलनाथ को भगवान हनुमान से आशीर्वाद लेते दिखाया गया। पार्टी युवाओं को लुभाने के लिए लगातार रील्स का सहारा भी लेती रही है। पार्टी के अकाउंट से प्रत्येक दिन 10 से 15 रील्स शेयर की जा रही हैं। नेताओं के भाषण को भी रील्स में बदलकर शेयर किया जा रहा है। बीजेपी के चुनावी कैंपेन का थीम एमपी के मन में मोदी है। पार्टी ने इस थीम पर कई वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जो जमकर शेयर भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के चुनावी कैंपेन का थीम एमपी के मन में मोदी है। पार्टी ने इस थीम पर कई वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जो जमकर शेयर भी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरे अधिकांश उम्मीदवार खुद को बेटा कहकर प्रचारित कर रहे हैं। इस फहरिस्त में जीतू पटवारी, संजय शुक्ला जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये पर्सनल टचअप देने की एक कोशिश है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का देख रहा है विनोद और भरोसा बरकरार वाला कैंपेन काफी चर्चा में है। बीजेपी ने आई बेर बदलबो का नारा दिया है। इस बार बदलाव होगा, इसका नारा दिया है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में इस नारे को दिया गया है। छत्तीसगढ़ की हर रैली में पार्टी के बड़े नेताओं ने ये कार्यकर्ताओं से नारा लगवाया है। कांग्रेस ने पहले चरण के वोटिंग से कुछ दिन पहले ही देख रहा है विनोद कैंपेन लॉन्च किया। ये कैंपेन मशहूर टीवी सीरियल पंचायत का देख रहा है विनोद से मिलता जुलता है। इसमें प्रमोद कर दिया है उसको। इस कैंपेन में दुर्गेश कुमार लीड करते नजर आ रहे हैं। इस कैंपेन के जरिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने किए गए कामों को बताती नजर आई है। जानकारों का कहना है कि पार्टी का प्रचार करने का ये बिल्कुल अनोखा और नया तरीका है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक चुनाव की घोषणा से पहले भूपेश बघेल चेहरा थे, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया। ऐसे में उनकी योजनाओं को तेजी से लोगों तक पहुंचाने के लिए देख रहा है प्रमोद सीरीज का कैंपेन भी चलाया गया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बदलबो का कैंपेन चलाया। पार्टी एआई टूल के जरिए भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ किए गए धोखे जैसे मुद्दों को उठाती रही, इन पर वीडियोस बनाती रही। वीडियो के अंत में आब नहीं सहिबो बदल के रहिबो का हैशटैग चल रहा है।
वहीं कांग्रेस एआई वीडियो बनाकर बीजेपी के पुराने मामलों को उठा रही है। कांग्रेस को वोट देने की अपील वाले कई छोटे छोटे वीडियो एआई फॉर्मेट में तैयार कर पार्टी ने शेयर किए। इसके अलावा पार्टी ने भूलन कांदा नाम से एक सामान्य वीडियो जारी किया है। इसमें रमन सिंह के 15 सालों की बदहाली को दिखाया गया। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी के कैंपेन की जिम्मेदारी एबीएम यानी एसोसिएट्स बिलियन माइंड्स के पास है। छत्तीसगढ़ में वाराही नामक एजेंसी बीजेपी के लिए कैंपेन तैयार कर रही है। दोनों चुनावी एजेंसी पहले भी पार्टी के लिए अलग अलग राज्यों में कैंपेन तैयार कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एसोसिएट्स बिलियन माइंड्स हिंदी बेल्ट के बड़े राज्यों में कैंपेन तैयार करती है, जबकि वाराही के पास छोटे राज्यों की जिम्मेदारी है। वाराही के पास दक्षिण के भी राज्यों की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कैंपेन की कमान सुनील कानूगोलू की टीम संभाल रही है। कर्नाटक में भी कैंपेन की जिम्मेदार कानूगोलू की टीम ने ही संभाली थी। प्रशांत किशोर के पुराने सहयोगी हैं सुनील कानूगोलू। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के पुरानी टीम पर ही भरोसा जताया। पुरानी टीम में कुछ पत्रकार और सोशल मीडिया से जुड़े लोग भी शामिल हैं। तो बीजेपी ने हर राज्य की तरह यहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही आगे रखा है। यहां पर जातीय जनगणना के मुद्दे को राहुल गांधी उठाते दिखाई दिए हैं, तो बीजेपी ने यहां पर हिंदुत्व की बात कही है, सबके लिए समान अधिकार की बात कही है, गरीबी को सबसे बड़ी जाति बताया है। ऐसी बहुत सी बातें थी। मूल रूप से देखा जाए तो आदिवासी और किसान ये दो ऐसे बड़े वर्ग हैं जो छत्तीसगढ़ में डिसाइड करेंगे, और यही वजह है कि क्षेत्रीय दलों का भी यहां पर कुछ दबदबा देखने को मिलता है। खासतौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, अजीत जोगी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का भी कुछ जगहों पर इसी तरह से दबदबा देखने को मिलता है। जातीय समीकरण यहां पर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल का चेहरा है और उनका चेहरा जो है सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब मतदान की तारीख नजदीक आ रही है तो प्रचार के लिहाज से तो मुकाबला बहुत कांटे का दिखाई दे रहा है। खासतौर पर महादेव बेटिंग ऐप का जो मामला सामने आया और उसमें भूपेश बघेल को जिस तरह बीजेपी घेरती दिखाई दी, उससे एक बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन कितना असर पड़ेगा ये तो मतदान के बाद ही पता लगेगा। 3 दिसंबर को यहां भी नतीजे आने हैं, लेकिन चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही जमकर किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, किस तरह एआई टूल्स का इस्तेमाल किया, ये आपने इस रिपोर्ट में जाना।